इस टाइम पर पानी, खाने, तमाम चीजों का मसला हो जाता है। खाने की बात करें तो मुंबई का एक जो चीज है वो सामने आई है। मुंबई में रोटी के हवाले से एक बैंक बना है। ये बैंक क्या करता है तनवीर साहब, जरा बताइएगा। ये रोटी का भी बैंक, कोई पैसों का बैंक तो सुना था? देखिए, ये जो फूड प्रोवाइड करना है शहरियों को, ये एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया के जो सबसे बड़े 21 शहर हैं, उनके अंदर भी शहरियों को पूरी खुराक नहीं मिल रही है। इस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि मुंबई के अंदर एक तंजीम ने एक इंटरेस्टिंग आइडिया अपनाया है। उन्होंने ये किया है कि शहर के सारे शादी हाल, सारी केटरिंग कंपनियों से रब्ता किया है कि जो आपका बचा हुआ खाना है वो हमें दे दिया करें, हम उसके फूड पैक तैयार करेंगे और ये फूड पैकेट जो हैं हम गरीबों को जाके देंगे। और इस तरह सैकड़ों लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लम्स में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि कुछ बच्चों को कहा गया कि जिन घरों के अंदर कपड़े इजाफी हैं आप वो इकट्ठे करें और जाके कच्ची बस्तियों में दे के आए, लोगों को मौसम के मुताबिक कपड़े मिल सके। एक तंजीम लाहौर में ऐसी है जो किताबें इकट्ठी करती है, बच्चों की पिछले साल की किताबें, और जो नए गरीब बच्चे अगली क्लास में गए हैं उनको देती हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की सहूलतें कि अपनी अपनी ज़रूरत से इजाफी सामान अगर आप इस तरह इकट्ठा करें और वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके पास इस्तात नहीं है। OLX ने थोड़ा बहुत ये किया था कि लोग पुरानी चीज़ें सस्ते दामों मिल जाती थी, लेकिन इस आइडिया को पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के गरीबों को फूड की फराहमी के लिए ये आइडिया पाकिस्तान में भी मददगार। यहाँ तो रोटी बैंक की बात करें, हमारा भी तो रोटी स्कीम खुली थी, वो वज़ीर आला साहब ने खोली थी, 2 अरब खर्च भी हुए थे, कुछ माली रोटी स्कीम तो वो तो करप्शन की नजर होगी। वो पता नहीं किधर वो मैकेनिकल उन्होंने तंदूर बनाए थे, क्या बना तंदूरों को, गोश्त तंदूर भी थे उसमें, राइट एब्सोल्यूट, उसमें गोश्त तंदूर भी थे, जिसमें और पेपर पे तो था कि जी इतने सैकड़ों गोश्त तंदूर है, उसका पैसा पता नहीं, इंतजारी बात है इन्हीं लोगों के जेबों में गया होगा। और वो देखें अब वो, हालांकि उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ बड़ी फुल फ्लेज नैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन जारी बात अब मामला दबा दिया गया। तो आप देखें ना, रोटी के ऊपर भी यहाँ पे, रोटी पे, हजियों पे हम तो वो काम करते हैं जो कि बाकी जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते, हम वो काम करते हैं। एक तो ये, लेकिन फिर भी देखें, सर आप मुंबई का आप जिक्र ना करें, पीछे मैं एक देख रहा था कि एक पाकिस्तान में, वो मैं शहर बोल रहा हूँ, आई थिंक पिशावर ही है, कि जहाँ पे वो फ्रिज है, मेहरबानी वाला फ्रिज, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप ठंडी चीजें फ्रिज रखे हुए, आप जो अपनी चाहे उसमें से ठंडा जूस, ठंडी चीज निकाल के आप पी सकते हैं। फिर दीवारें मेहरबानी का हमने जिक्र किया, और इस तरह की चीजें, इनिशिएटिव जो आम आवाम जो है वो कर रही है, लेकिन अपने लेवल पे दे आर डूइंग इट। तो कराची में आप देखें, फिर दस्तरखान हम देखते हैं, पूरे रमजान में तो पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला चलता है। तो सिर्फ मुंबई की हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इन चैरिटी में इस तरह के लोगों को खाना खिलाना, गरीबों का, खासकर माह रमजान में पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत। डेवलपिंग कंट्रीज में हम ये रुझान देखते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में सैकड़ों टन गंदम जो है पानी में बहा दी जाती है, समंदर में बहा दी जाती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हुकूमतों को भी सोचना चाहिए। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ दहशतगर्दी होगी, जहाँ पे बेरोजगारी होगी वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा होगा। दुनिया को पुरअमन बनाना है तो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मुनसिफाना पॉलिसियाँ, इसको अपनाना पड़ेगा। देखिए, रमज़ान मुबारक की बात की, ये भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह की राह में दें, ये भी ज़रूरी है कि देख लें कि जिसको दे रहे हैं ये मुस्तहिक है कि नहीं है। बहुत से काफ़लों के काफ़िले शहरों की तरफ आए हुए हैं और वो फैमिलीज़ जो हैं वो करती हैं, जो असल सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको ज़रूरत है मदद की, वो अपना हाथ भी नहीं फैला पाते। ऐसे लोगों को तलाश कीजिए गलियों में, मोहल्लों में। किसी को आपने बहुत दस्तरखान वसी बनाया, 11-12 डिशें इफ्तारी के लिए बनाई हैं, देख लीजिए आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा घराना है जिनको ऐसी डिशेस की कभी उनको इस्तात ही नहीं है कि बना सके, उनके साथ शेयर कीजिए। यही रमजान की स्पिरिट है। अभी तक तो खबर नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारी लेवल पे जो बड़े लेविश इफ्तार पार्टी, डिनर पार्टी होते हैं प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आगे पीछे, ये तमाम चीजें बिल्कुल ये जो है ना ये बंद होनी चाहिए, बिकॉज ये सब पब्लिक मनी, और पब्लिक मनी से इस किस्म का इस मतलब मोहम्मदी दस्तरखान के नाम से एक ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो लोग इस्तात नहीं रखते उनको बड़े पैमाने पे अफ्तारी करवाई जा रही है, और ये गैर सरकारी तौर पे भी हो रहा है। यानी पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे चैरिटी रमज़ान में होती है। बड़ी खुशी से और फ़ख्र से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि गलियों में, मोहल्लों में, और देखिए रमज़ान शुरू हुआ तो यानी ये बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स थे वहाँ पे राशन डलवाने के लिए उन्होंने अपने पैकेजेस का ऐलान किया। लेकिन तनवीर साहब ज़हन में ये भी रखें, हमारे, अब फिर मैं क्या कहूँगा, हमारे अनफॉर्चुनेटली कॉमिक किरदार में ये एक एलिमेंट है
कि माशरे में कि जब रमज़ान आता है तो कुछ ऐसे इदारे मुतहरिक हो जाते हैं जो कि जाली होते हैं, फ्रॉड होते हैं। वो जनाब उनको पता है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं रमज़ान में, तो वो आके डोनेशन मांगते हैं, आपकी चीज़ें उनको चेक करना चाहिए। ये लोगों ने अब तक बिजनेस बनाया हुआ, ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए। जब हम हाजियों को नहीं छोड़ सकते, जब हम रोटी को नहीं छोड़ सकते, तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं कि हम करप्शन करना बंद करें? ये तो लगता है कि खून में रच बस गई है बात, हमें खुद ही अलग करनी पड़ेगी ये तमाम चीजें अपने आप से। लेकिन नाजरीन, खाने की बात की जाए तो फूड इनसिक्योरिटी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है और ये फूड इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में फैल रही है। जहां अमेरिका सैकड़ों टन गंदम बहा देता है, वही गरीब मुल्कों के अंदर भेज दे तो क्या ही बात होगी। वहां फ्रांस में खाना जाया करने पर बैन लग चुका है। पाकिस्तान में भी कोई इसी तरह की चीज आनी चाहिए कि एक जगह रेस्टोरेंट्स में इतना खाना जाया हो रहा होता है, दूसरी जगह भूखा शख्स उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रात तक रहा होता है कि कोई आए और खाना खिलाए। हमारे आज के शो से इतना है कि नहीं है, बहुत से काफलों के काफले शहरों की तरफ आए हुए हैं और वो फैमिलीज जो हैं वो करती हैं, जो असल सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको ज़रूरत है मदद की, वो अपना हाथ भी नहीं फैला पाते। ऐसे लोगों को तलाश कीजिए गलियों में, मोहल्लों में। किसी को आपने बहुत दस्तरखान वसी बनाया है, 11-12 डिशें इफ्तारी के लिए बनाई हैं, देख लीजिए आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा घराना है जिनको ऐसी डिशेस की कभी उनको इस्तात ही नहीं है कि बना सके, उनके साथ शेयर कीजिए। यही रमजान की स्पिरिट है। और अभी तक तो खबर नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारी लेवल पे जो बड़े लेविश इफ्तार पार्टी, डिनर पार्टी होते हैं प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आगे पीछे, ये तमाम चीजें बिल्कुल ये जो है ना ये बंद होनी चाहिए, बिकॉज ये सब पब्लिक मनी और पब्लिक मनी से इस किस्म का इस मतलब मोहम्मदी दस्तरखान के नाम से एक ये किया। और इस तरह की चीजें इनिशिएटिव जो आम आवाम जो है वो कर रही है, लेकिन अपने लेवल पे दे आर डूइंग इट। तो कराची में आप देखें, फिर दस्तरखान हम देखते हैं पूरे रमजान में, तो पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला चलता है। तो सिर्फ मुंबई की हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इन चैरिटी में इस तरह के लोगों को खाना खिलाना गरीबों का, खासकर माह रमजान में पाकिस्तान में मेरा ख्याल है डेवलपिंग कंट्रीज में हम ये रुझान देखते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में सैकड़ों टन गंदम जो है पानी में बहा दी जाती है, समंदर में बहा दी जाती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमतों को भी सोचना चाहिए। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ दहशतगर्दी होगी, जहाँ पे बेरोजगारी होगी वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा होगा। दुनिया को पुरअमन बनाना है तो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मुनसिफाना पॉलिसियाँ, इसको अपनाना पड़ेगा। देखिए, रमज़ान मुबारक की बात की, ये भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह की राह में दें, ये भी ज़रूरी है कि देख लें कि जिसको दे रहे हैं ये मुस्तहिक है। इस टाइम पर पानी, खाने, तमाम चीज़ों का मसला हो जाता है। खाने की बात करें तो मुंबई का एक जो चीज़ है वो सामने आई है। मुंबई में रोटी के हवाले से एक बैंक बना है। ये बैंक क्या करता है तनवीर साहब, जरा बताइएगा। ये रोटी का भी बैंक, कोई पैसों का बैंक तो सुना? देखिए, ये जो फूड प्रोवाइड करना है शहरियों को, ये एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया के जो सबसे बड़े 21 शहर हैं उनके अंदर भी शहरियों को पूरी खुराक नहीं मिल रही है। इस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि मुंबई के अंदर एक तंजीम ने एक इंटरेस्टिंग आइडिया अपनाया है। उन्होंने ये किया है कि शहर के सारे शादी हाल, सारी केटरिंग कंपनियों से रब्ता किया है कि जो आपका बचा हुआ खाना है वो हमें दे दिया करें, हम उसके फूड पैक तैयार करेंगे और ये फूड पैकेट जो हैं हम गरीबों को जाके देंगे। और इस तरह सैकड़ों लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लम्स में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि कुछ बच्चों को कहा गया कि जिन घरों के अंदर कपड़े इजाफी हैं आप वो इकट्ठे करें और जाके कच्ची बस्तियों में दे के आए, लोगों को मौसम के मुताबिक कपड़े मिल सके। एक तंजीम लाहौर में ऐसी है जो किताबें इकट्ठी करती है, बच्चों की पिछले साल की किताबें, और जो नए गरीब बच्चे अगली क्लास में गए हैं उनको देती हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की सहूलतें कि अपनी अपनी ज़रूरत से इजाफी सामान अगर आप इस तरह इकट्ठा करें और वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके पास इस्तात नहीं है। OLX ने थोड़ा बहुत ये किया था कि लोग पुरानी चीज़ें सस्ते दामों मिल जाती थी, लेकिन इस आइडिया को पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के गरीबों को फूड की फराहमी के लिए ये आइडिया पाकिस्तान में भी अच्छा, यहाँ तो रोटी बैंक की बात कर रहे हैं, हमारा भी तो रोटी स्कीम खुली थी, वो वज़ीर आला साहब ने खोली थी, 2 अरब खर्च भी हुए थे, कुछ माली रोटी स्कीम तो वो तो करप्शन की नजर होगी। वो पता नहीं किधर वो मैकेनिकल उन्होंने तंदूर बनाए थे, क्या बना तंदूरों का, गोश्त तंदूर भी थे उसमें, राइट एब्सोल्यूट, उसमें गोश्त तंदूर भी थे, जिसमें पेपर पे तो था कि जी इतने सैकड़ों गोश्त तंदूर है, उसका पैसा पता नहीं, इंतजारी बात है इन्हीं लोगों के जेबों में गया होगा। और वो देखें आप, वो हालांकि उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ बड़ी फुल फ्लेज नैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन जारी बात है मामला दबा दिया गया। तो आप देखें ना, रोटी के ऊपर भी यहाँ पे, रोटी पे, हजियों पे हम तो वो काम करते हैं जो कि बाकी जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते, हम वो काम करते हैं। एक तो ये, लेकिन फिर भी
फिर भी देखें सर, आप मुंबई का आप जिक्र ना करें, पीछे मैं एक देख रहा था कि एक पाकिस्तान में, अब वो मैं शहर बोल रहा हूँ, आई थिंक पिशावर ही है, कि जहाँ पे वो फ्रिज है, मेहरबानी वाला फ्रिज, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप ठंडी चीजें फ्रिज रखे हुए, आप जो अपनी चाहे उसमें से ठंडा जूस, ठंडी चीज निकाल के आप पी सकते हैं। फिर दीवारें मेहरबानी का